यात्रीगण कृपया ध्यान दें। ये कहानी है उन पटरियों की जिन पर आज सिर्फ ट्रेनें नहीं, एक विकसित भारत का सपना दौड़ रहा है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। हर सीटी के साथ एक नई उम्मीद निकलती है। हर स्टेशन पर विकास का नया अध्याय लिखा जाता है। हर परियोजना के साथ भारत विकास की रफ्तार पकड़ रहा है। वंदे भारत की गति से लेकर बुलेट ट्रेन के सपने तक लक्ष्य यही है कि सामान्य यात्रियों को बेहतर सुविधा मिले, काम के लिए आना जाना आसान हो। अमृत भारत स्टेशनों के नवाचार से लेकर कवच की सुरक्षा तक, ऐसे शानदार स्टेशन पहले लोग विदेशों में ही देखते थे। अब भारत में भी ऐसे स्टेशन बन रहे हैं। नई पटरियों के विस्तार से लेकर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की ताकत तक। पिछले 12 वर्षों में भारतीय रेल ने सिर्फ दूरी नहीं घटाई, जहां रेल पहुंची वहां रोजगार पहुंचा, जहां स्टेशन संवरे वहां व्यापार बढ़ा, जहां रफ्तार बढ़ी वहां विकास ने नई उड़ान भरी। क्योंकि अब रेल सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का साधन नहीं, बल्कि विकसित भारत तक पहुंचने का जरिया बन चुकी है। 12 साल, नई सोच, नई तकनीक, नई रफ्तार, नई पहचान। ये कहानी भारत के रफ्तार की, मोदी के विजन की। नमस्कार, मैं हूं रोहित पोखरियाल। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। पिछले 12 सालों में, मोदी सरकार के 12 सालों में इंडियन रेलवेज को लेकर नीतियां कितनी फोकस रही, ये जानने का प्रयास आज के इस एपिसोड में करेंगे। कभी भारतीय रेल छुक 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 करते हुए आगे बढ़ती थी, लेकिन अब ये बात बीते दिनों की हो चुकी है, क्योंकि अब देशवासी, भारतवर्ष इंतजार कर रहे हैं बुलेट ट्रेन का। वैसे भी भारतीय रेल को देश की लाइफलाइन कहा जाता है, और इसीलिए यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि पिछले 12 सालों में मोदी सरकार की नीतियों में इंडियन रेलवेज कहां पर उसको पोजीशन किया गया। इन नीतियों से भारतीय रेल का कितना विकास हुआ, और सबसे बड़ा सवाल यह कि इन 12 सालों में इन 12 सालों की नीतियों में जो लेखा जोखा निकल कर आया, वो क्या कुछ मैसेज देता है। सबसे बड़ा सवाल यह कि इन 12 सालों में जो नीतियां अपनाई गई, उससे इंडियन रेलवेज डिरेल हुई या फिर उसका कायाकल्प हुआ। आइए जानते हैं। इंडियन रेलवे दुनिया का चौथा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क। करीब 68,000 किलोमीटर से ज्यादा का ट्रैक और 7,300 से ज्यादा स्टेशन। सबसे दिलचस्प ये कि इंडियन रेलवे एक ऐसा सिस्टम जो हर दिन करीब 2 करोड़ से ज्यादा पैसेंजर्स को उनकी मंजिल तक पहुंचाता है।
इतना ही नहीं, इंडियन रेलवे दुनिया में सबसे ज्यादा कर्मचारियों वाली सरकारी कंपनी की लिस्ट में सबसे ऊपर है। गांधी जी ने कहा था कि भारत को समझना हो तो ट्रेन की यात्रा कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ एक यात्रा भर नहीं है, बल्कि वास्तविक भारत और उसकी संस्कृति को, उसकी विविधताओं को गहराई से समझने का एक सशक्त जरिया है। लोकप्रिय ब्रिटिश लेखक पॉल थेरॉक्स की यात्रा वृतांत द ग्रेट रेलवे बाजार में भी उन्होंने भारतीय रेल को संस्कृति, विविधता और जीवन का प्रतिबिंब बताया है। जाहिर है, ऐसे जीवंत माध्यम की विकास गाथा देश समाज के उत्थान का एक आईना जरूर है। यही वजह है कि भारत के विकास की बात हो तो रेलवे को उसके पैमाने पर जरूर परखा जाएगा। इस नजरिए से सवाल है कि मोदी सरकार ने पिछले 12 वर्षों में रेलवे के सफर को कहां से कहां तक पहुंचाया। इन वर्षों में रेलवे ने क्या एक नया मुकाम हासिल किया है? अगर हां, तो आपको दिखाएंगे कि कैसे मेक इन इंडिया और वंदे भारत ने यात्रियों का अनुभव बदल दिया है, और क्या अभी भी सफर में कुछ कांटे बाकी हैं। बीते 10 वर्षों में नई रेलवे लाइन बिछाने की गति दोगुनी हो गई। आज जम्मू कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक ऐसे स्थानों तक भी भारतीय रेल पहुंच रही है जहां लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ईमानदारी से काम हुआ तभी 2500 किलोमीटर से अधिक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का काम हुआ है। यानी आपने टैक्स के रूप में, टिकट के रूप में जो पैसा दिया, उसकी पाई पाई आज रेल यात्रियों के हित में ही लग रही है। हर रेल टिकट पर भारत सरकार करीब करीब 50% डिस्काउंट देती है। Prime Minister Modi started increasing it in 2014. He merged the budgets. Railway budget used to be a separate budget. General budget used to be a separate budget. In 2016, he merged both the budgets. From 35,000 crore rupees investment, he has brought it to 2,72,000 crore rupees. Summer season is right now going on. By now, we have operated about 13,000 special trains already. That huge effort which has gone in upgrading the infra, getting the trains safe, improving the safety practices, improving the maintenance practices, all these are there which has to be done, and that is being done. बारह साल, जिसे एक युग कहा जाता है, जिसमें भारतीय रेलवे ने भाप और डीजल के दौर से पूरी तरह मुक्ति पा ली और इस दौर से निकलकर वंदे भारत, अमृत भारत और बुलेट ट्रेन के युग में प्रवेश किया। मोदी सरकार की रेलवे की कई उपलब्धियों में सबसे पहले है नेटवर्क मॉडर्नाइजेशन एंड इलेक्ट्रिफिकेशन। वर्ष 2014 तक देश में महज 21,801 आरकेएम रेल लाइन ही इलेक्ट्रिफाइड थी। पिछले 11-12 वर्षों में रिकॉर्ड 46,900 किलोमीटर से ज्यादा नए रूट का विद्युतीकरण किया गया, जिससे मार्च 2026 तक ये आंकड़ा 69,873 आरकेएम पर पहुंच गया है। 2014 में कुल नेटवर्क का सिर्फ 32 से 35% हिस्सा विद्युतीकृत था। वर्तमान में ये नेटवर्क लगभग पूर्ण रूप से 99.6% विद्युतीकृत हो चुका है। 2004 से 2014 के बीच रेल विद्युतीकरण की रफ्तार काफी धीमी थी, औसतन 1.42 किलोमीटर प्रतिदिन, जबकि वर्ष 2020 के बाद मिशन मोड के तहत इसकी रफ्तार बढ़कर 15 किलोमीटर प्रतिदिन से भी ज्यादा हो गई है। वर्ष 2014 में भारतीय रेलवे हर दिन लगभग 19,000 ट्रेनें संचालित करता था,
जिसमें करीब 12,000 पैसेंजर ट्रेनें तो 7,000 माल गाड़ियां शामिल थीं। जबकि 2026 में रेलवे नेटवर्क का विस्तार होने के बाद अब हर रोज लगभग 25,000 ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इनमें से 13,000 से ज्यादा पैसेंजर ट्रेनें और 9,000 से ज्यादा माल गाड़ियां हर रोज पटरियों पर दौड़ती हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार देश के 25 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अब 100% रेलवे विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल कर चुके हैं। भारतीय रेल के इस तेज मॉडर्नाइजेशन से ईंधन के रूप में डीजल पर निर्भरता लगभग खत्म हो गई है। इससे पर्यावरण संरक्षण और कार्बन उत्सर्जन में कमी तो आई ही है, साथ ही रेलवे को सालाना लगभग 6,000 करोड़ रुपए के ईंधन खर्च की बचत भी हो रही है। देखिए, ये 12 वर्ष मोदी जी की सरकार के जो हुए हैं, रेलवे के लिए गोल्डन पीरियड है। माननीय प्रधानमंत्री को स्वयं रेलवे सेक्टर में बहुत रुचि है, इसलिए उनके मार्गदर्शन में ही रेलवे मंत्रालय में शुरू से काम होता आ रहा है। इलेक्ट्रिफिकेशन हमारा जो नेट ज़ीरो एमिशन का टारगेट है और हम चाहते हैं पर्यावरण अनुकूल टेक्नोलॉजी यूज़ की जाए, उसके लिए बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट कदम है। और हमने 67 सालों में 2014 के पहले देखे हैं तो जितना इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था उसकी बजाय 12 सालों में उससे दुगना इलेक्ट्रिफिकेशन किया है। वर्ष 2014 से 2026 तक भारतीय रेलवे ने अपने नेटवर्क में व्यापक स्तर पर ट्रैक अपग्रेडेशन और आधुनिकीकरण का काम किया है। नए और मजबूत रेलवे ट्रैक से ट्रेनों की मैक्सिमम स्पीड लिमिट बढ़ जाती है, जिससे यात्रा का समय कम होता है। साथ ही पुरानी ट्रैक और स्लीपर बदलने से ट्रेन के पटरी से डिरेलमेंट का खतरा लगभग खत्म हो जाता है। ट्रैक मेंटेनेंस से झटके कम लगते हैं, जिससे यात्रियों को एक स्मूथ और कंफर्टेबल एक्सपीरियंस मिलता है। हालांकि कंस्ट्रक्शन वर्क के दौरान ट्रेनों के लेट होने, रूट बदलने या कैंसिल होने जैसी समस्याएं भी सामने आती हैं। रेल मंत्रालय और आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 2014 से फरवरी 2026 के बीच 54,600 किलोमीटर से ज्यादा पुराने रेलवे ट्रैक का नवीनीकरण किया गया है। इसके अलावा नेटवर्क के विस्तार के तहत 36,000 किलोमीटर से ज्यादा नए ट्रैक जोड़े गए हैं, जिनमें नई लाइनें, दोहरीकरण और मल्टी ट्रैकिंग शामिल हैं। वर्ष 2014 में जहां देश में केवल 5,036 किलोमीटर लंबी पटरियां ही 130 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड का लोड उठा सकती थीं, इस नेटवर्क को अब 3.5 गुना से ज्यादा बढ़ाकर 23,713 किलोमीटर कर दिया गया है। इसी तरह मार्च 2014 में पूरे रेल नेटवर्क का जहां सिर्फ 40% हिस्सा 110 किलोमीटर प्रति घंटे या उससे ज्यादा की स्पीड के लायक था, वहीं आज आधुनिक पटरियों और रखरखाव के कारण देश का लगभग 80% रेल नेटवर्क 110 किलोमीटर प्रति घंटे या उससे ज्यादा की स्पीड के लिए पूरी तरह सक्षम हो चुका है। मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे हो गए हैं और इन 12 वर्षों में सरकार ने अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कार्य जो हैं वो लोगों के लिए किए हैं। और रेलवे की बात करें तो रेलवे के क्षेत्र में जो है ट्रैक का अपग्रेडेशन किया गया है, जिसके तहत जो रेलवे ट्रैक है वो 80,000 किलोमीटर से ज्यादा जो है वो अपग्रेड हुई है और जो स्पीड है वो 130 किलोमीटर तक की जो ट्रेन की स्पीड है वो आसानी से तय कर सकती है, जिसकी वजह से यात्रियों को बहुत अच्छी सुविधा मिल रही है। सर, जिस तरह की व्यवस्था जो रेलवे ने की है, जो ट्रैक जो है वो अपग्रेडेशन हुआ है, तो आपको क्या लगता है कि जो सरकार का फैसला और जो लगातार जो काम हो रहा है उसको लेकर आपकी कितनी सहूलियत हुई है? मैं भारत के एक नागरिक के रूप में पहले केंद्र सरकार को बहुत हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा कि उन्होंने इस यात्रा को इतना सुगम बना दिया है कि जब हम लोग ट्रेन को देखने के लिए कि कहाँ आ रही है और प्लेटफार्म की तरफ झांकते थे तो उल्टी हो जाती थी, इतनी गंदगी रहती थी। तो पहले तो स्वच्छता का जो एक अभियान चलाया माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, उसके लिए हम सब लोग, सारे यात्री जो भी ट्रेन से चल रहे हैं, प्लेटफार्म पे खड़े हो रहे हैं, उनको धन्यवाद देंगे कि कम से कम गंदगी दूर हो गई है। बाकी स्पीड बढ़ा दिया है, वो बहुत अच्छा लगा कि हम लोगों का जो है समय बचत हो रही है। ये बहुत अच्छा कार्य किया है, ये होना चाहिए और इससे जनता को बहुत बड़ी राहत मिली है। और अब हमको अच्छी गति मिल रही है, अच्छे अपने समय से गंतव्य तक पहुंच जा रहे हैं
तो इसके लिए प्रधानमंत्री जी और माननीय रेल मंत्री जी दोनों को बहुत आभार है। आज भी रेलवे हर आर्थिक वर्ग के लोगों की पहली पसंद है, चाहे आराम का मामला हो या फिर सुरक्षा का। साथ ही समुद्री किनारों से लेकर मैदानी पठारी इलाकों और पहाड़ों तक इसकी पहुंच की वजह से यात्रियों का दायरा बहुत विशाल है। ऐसे में करीब 68,000 किलोमीटर से ज्यादा का ट्रैक और 7,300 से ज्यादा स्टेशन वाले रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार की बात नामुमकिन नहीं तो बेहद मुश्किल और जटिल जरूर है। इतने बड़े सिस्टम को हमेशा आधुनिकता की कसौटी पर कसना किसी बड़े संकल्प से ही संभव है। ऐसे में रेल यात्रियों के आरामदायक सफर का सपना पूरा करने के लिए पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार ने कई नई पहल की हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 1,300 से ज्यादा स्टेशनों का कायाकल्प एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं के साथ किया जा रहा है, जिसमें रूफ प्लाजा, लिफ्ट और एस्केलेटर जैसी सुविधाएं शामिल हैं। एक दशक पहले तक लोगों को लगता था कि एयरपोर्ट जैसी आधुनिक सुविधाएं सिर्फ पैसे वाले लोगों के ही भाग्य में है। आज गरीब और मिडिल क्लास के लोग रेलवे स्टेशन पर भी एयरपोर्ट में जैसी सुविधा होती है ना, मेरा गरीब भाई बहन भी उसका लाभ ले सकता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म, स्टैंडर्ड कैटरिंग और ट्रेनों में आधुनिक LHB कोच के इस्तेमाल से ट्रेन जर्नी की एक्सपीरियंस में बड़ा बदलाव आया है। पिछले 12 वर्ष में भारतीय रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर और यात्री सुविधाओं में कई क्रांतिकारी बदलाव आए हैं। 2014 में जहां रेलवे के लिए कुल कैपिटल एक्सपेंडिचर लगभग 66,000 करोड़ रुपए था, जो 2026 तक कई गुना बढ़कर 2,70,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पहुंच गया है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में 1,300 से ज्यादा स्टेशनों को विश्व स्तरीय बनाने का काम तेजी से चल रहा है। भीड़ भाड़ वाले स्टेशनों पर बुजुर्गों और दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए 1,700 से ज्यादा लिफ्ट और 1,600 से ज्यादा एस्केलेटर लगाए गए हैं। 2014 से पहले की पारंपरिक ट्रेनों की जगह अब 164 से ज्यादा वंदे भारत ट्रेनें चलाई जा रही हैं। सुरक्षित और झटके मुक्त यात्रा सुनिश्चित करने के लिए LHB यानी लिंके हॉफमैन बुश कोचों के उत्पादन में 18 गुना तक बढ़ोतरी की गई है। लगभग 80,000 से ज्यादा कोचों में बायो टॉयलेट लगाए गए हैं, जिससे स्टेशन और पटरियों पर स्वच्छता का स्तर काफी सुधरा है। कठुआ से शुरू करें तो हर 1 किलोमीटर के बाद आपको 12 साल में हुए बदलाव का एक ना एक स्मारक मिलेगा। और 12 साल में जो हिंदुस्तान की तस्वीर बदली है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उसका सही माने में अगर कोई चित्र प्रस्तुत करता है कोई क्षेत्र कोई प्रदेश तो वह जम्मू कश्मीर। 40-50 मिनट में आप उधमपुर पहुंच जाते हैं। सड़कों का जाल बिछ चुका है। नत्था टॉप पर आपका रिले स्टेशन बना है, उसके बाद बना जो कि कितने साल से पेंडिंग था। और इस तरह से मुझे लगता है कि सारे जम्मू कश्मीर में काया पड़ती है। जब भी पूरे भारत का जिक्र होता है तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक से इसे इंगित किया जाता है। भारतीय रेलवे ने पिछले 12 वर्षों में इस दिशा में बेहद अहम उपलब्धि हासिल की है। पीएम मोदी ने उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक USBRL परियोजना के अंतिम और सबसे अहम पार्ट का उद्घाटन 6 जून 2025 को किया था, जिसके बाद 140 साल पुराना वो सपना पूरा हुआ जो जम्मू कश्मीर के डोगरा राजा महाराजा प्रताप सिंह ने 1880 के दशक में कश्मीर को रेल नेटवर्क से जोड़ने की परिकल्पना की थी। मोदी सरकार ने इस ऐतिहासिक कनेक्टिविटी को एक हकीकत बना दिया है। हालांकि 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय ही इसे राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया गया था, लेकिन इसका काम कई वर्षों तक अटका रहा। आखिरकार मोदी सरकार ने 2014 के बाद इसे प्रायोरिटी बेसिस पर भारी बजट आवंटित कर पूरा करवाया। इस महत्वाकांक्षी रेल लिंक को पूरा करने के लिए भारतीय रेलवे ने दुनिया के कुछ सबसे कठिन भौगोलिक क्षेत्रों में आधुनिक इंजीनियरिंग के
बेमिसाल नमूने पेश किए हैं। कश्मीर को कन्याकुमारी से जोड़ने वाला दुनिया का सबसे ऊंचा चेनाब रेलवे ब्रिज और पंबन का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज इंजीनियरिंग के बेजोड़ उदाहरण बनकर उभरे। रेलवे कनेक्टिविटी की नायाब मिसाल की जब भी बात होगी तो उनमें एक तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल का नाम सामने आएगा, जिसे नया पंबन ब्रिज कहा जाता है। इस अत्याधुनिक पुल का उद्घाटन पीएम मोदी ने 6 अप्रैल 2025 को किया था। समंदर के ऊपर बना ये पुल मंडपम शहर को पंबन द्वीप पर स्थित रामेश्वरम से जोड़ता है। इस पुल के बीच का 72.5 मीटर लंबा स्पैन पूरी तरह से 17 मीटर ऊपर हवा में उठ सकता है, जिससे नीचे से बड़े जहाजों को आसानी से गुजरने का रास्ता मिल जाता है। आधुनिक इंजीनियरिंग के चमत्कार का दूसरा एग्जाम्पल है दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में चिनाब नदी पर बना ये सिंगल आर्क ब्रिज, जो 1315 मीटर लंबा और नदी तल से 359 मीटर ऊंचा है। ये मेहराबदार पुल एफिल टावर से भी ऊंचा है। माता वैष्णो देवी के आशीर्वाद से आज वादी कश्मीर भारत के रेल नेटवर्क से जुड़ गई। उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला, ये रेल लाइन प्रोजेक्ट ये सिर्फ नाम नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के नए सामर्थ्य की पहचान है। भारत के नए सामर्थ्य का जयघोष है। चिनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। चिनाब और अंजी पुल के साथ ही कटरा से बनिहाल के बीच रेलवे कनेक्टिविटी स्थापित हो चुकी है। इस 111 किलोमीटर लंबे रूट के पूरा होने से कश्मीर घाटी जम्मू और पूरे भारत से रेल मार्ग से पूरी तरह जुड़ गई है। इस रूट पर वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी प्रीमियम ट्रेनें भी संचालित होती हैं। वैसे कश्मीर से कन्याकुमारी तक ट्रेन से यात्रा करने के लिए रेलवे मुख्य ट्रेन हिमसागर एक्सप्रेस चला रहा है, जो ट्रेन कटरा से चलकर कन्याकुमारी तक जाती है, जो भारत की सबसे लंबी रूट वाली ट्रेनों में से एक है। कितने दिनों से हम बात करते थे कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत की बात करते थे, तो वो उसका सच्चा सपना अब जाके पूरा हुआ जब हमने कश्मीर घाटी को इंडियन रेलवे के मैप से नेटवर्क से जोड़ दिया। और ये अपने आप में एक बड़ा ऐतिहासिक कदम था। उनको मूल धारा में लाने में भी इसने मदद की, आवाजाही मदद की, ऑल वेदर कनेक्टिविटी श्रीनगर को मिल गई, माल गाड़ी से माल भी वहाँ पर समय पे पहुँचाया जाने लगा। और ऑफ कोर्स स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस है, बॉर्डर स्टेट है, तो जो ट्रूप्स का मूवमेंट वगैरह वो सब चीज़ें कनेक्टिविटी के होने की वजह से आसान हो गई। और इसके साथ ही साथ हमने नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी पे भी बहुत जोर दिया इस 12 सालों में। आप देखिए मिजोरम रेलवे मैप में आ गया, नागालैंड है, मणिपुर है, हर क्षेत्र में बहुत ज़्यादा निवेश किया। माननीय प्रधानमंत्री का बहुत ज़्यादा जोर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में रहा है, तो वहाँ की कनेक्टिविटी बहुत इम्प्रूव हुई है। तो इस तरह से कश्मीर हो या नॉर्थ ईस्ट हो, देश के रेलवे नेटवर्क में उनका जुड़ाव बहुत बेहतर हो गया है। भारतीय रेल और भारतवासियों का एक बड़ा सपना बुलेट ट्रेन जल्द सच होने जा रहा है। रेलवे में रफ्तार की जादूगरी अब ज्यादा दिन दूर नहीं। ताजा जानकारी के मुताबिक देश की पहली बुलेट ट्रेन 15 अगस्त 2027 को गुजरात के सूरत से बिलीमोरा के बीच शुरू होने वाली है। वैसे इसका पूरा रूट मुंबई से अहमदाबाद के बीच 508 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर का है, जिसे बुलेट ट्रेन लगभग 2 घंटे 7 मिनट में पूरा करेगी।
इस पूरे प्रोजेक्ट को दिसंबर 2029 तक पूरा करने का टारगेट रखा गया है। इस प्रोजेक्ट के ऐलान को लेकर मोदी सरकार को काफी आलोचनाएं भी झेलनी पड़ी। विपक्षी इसे रेलवे की दूसरी मुश्किलों से ध्यान भटकाने वाला गैर जरूरी प्रोजेक्ट बताने पर तुला रहा, लेकिन एक संकल्प और लगन के तहत इसे पूरा किया जा रहा है। ये बात और है कि इसके महंगे होने की संभावनाओं को लेकर इसे आम लोगों की पहुंच से दूर बताया जाता है, लेकिन अमूमन हर नई और बेस्ट तकनीक महंगी होती है, लेकिन जब इसका प्रसार होता है तो चीजें उतनी महंगी नहीं रह जाती। अपने देश में बुलेट जैसी स्पीड की कल्पना ही लोगों को रोमांच से भर देती है। भारत के हाई स्पीड सपनों की उड़ान का सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। Bullet train project has progressed very well. Surat to Bilimora, that will be inaugurated next year in August 2027. And after that, section by section, then after Surat Bilimora, we'll be opening Vapi to Surat, then we'll be opening Vapi to Ahmedabad, and then Thane to Ahmedabad, and then Mumbai to Ahmedabad. So that entire section will be open. And then the next corridors, we have already started working on them. These corridors will bring a huge change. Mumbai-Ahmedabad journey will become 1 hour and 57 minutes. Lucknow to Delhi journey will be about 2 hours. तो शिंकानसेन की टेक्नोलॉजी को भारत में लाने के लिए कई दशकों की मशक्कत के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने एक संयुक्त रूप से 17 सितंबर 2017 को अहमदाबाद में इस परियोजना का शिलान्यास किया। 508 किलोमीटर की यह परियोजना अहमदाबाद और मुंबई को एक हाई स्पीड रेलवे टर्मिनल से जोड़ेगी और ये पूरा का पूरा एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉरिडोर जिस प्रकार से डेवलप हो रहा है, ये अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि बुलेट ट्रेन की परियोजना बाकी देश के जो बाकी हिस्सों में भी है उस प्रकार एक आर्थिक प्रगति को कितना बल देगी। देखो, बुलेट ट्रेन का फ़ायदा ना बहुत लोगों को अच्छे से होगा, क्योंकि अहमदाबाद से लेकर बोईसर आने वाला जो मुंबई की तरफ आते लोग, ट्रेनों में इतनी गर्दी होती है, और जो बिजनेस करने के लिए, क्योंकि वहाँ से माल बहुत अपने इधर आता है और लोग भी जाते हैं सामान वामान खरीदने के लिए, उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। या बुलेट ट्रेन जो अपेक्षित है कि बुलेट ट्रेन आ जाए, बुलेट ट्रेन से जितनी भी मैं बता सकूं, क्योंकि अभी मेट्रो ट्रेन जिस हिसाब से चल रही है महाराष्ट्र में बहुत ही बढ़िया चल रही है, ऐसे में मेट्रो ट्रेन की जो आवश्यकता है उसे जरूर हम भाप रहे कि वो आनी चाहिए और ज़रूर इसका बहुत फ़ायदा लोगों को होगा। इसी तरह डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यानी डीएफसी ने मालगाड़ियों के लिए पैसेंजर ट्रैक से अलग से आधुनिक ट्रैक बनाकर भारतीय रेलवे का पूरी तरह कायाकल्प कर दिया है। डीएफसी बनने से मालगाड़ियों का अलग रूट तैयार हुआ है, जिससे पैसेंजर ट्रेनों की आवाजाही में समय की भारी बचत हो रही है। इतना ही नहीं, इस क्रांतिकारी कदम से भारतीय रेलवे की माल ढुलाई क्षमता में करीब 50% की वृद्धि हुई है। हालांकि ट्रैक से लेकर इलेक्ट्रिफिकेशन और मॉडर्नाइजेशन में मोदी सरकार की इतनी कोशिशों के बाद भी और रेलवे की इतनी तरक्की के बावजूद इसके कई क्षेत्रों में चुनौतियां बरकरार हैं। 12 वर्षों में रेल किराए और टिकट प्राइसिंग के कुछ नए सिस्टम से किराए में जबरदस्त वृद्धि हुई है, जिसने मिडिल क्लास को जर्नी के लिए उसकी पहली पसंद रेलवे से दूर किया है या फिर उस पर आर्थिक बोझ बढ़ाया है। रेलवे टिकट के डायनामिक फेयर प्राइसिंग और फ्लेक्सी फेयर सिस्टम जैसे प्रीमियम किराए के कॉन्सेप्ट ने रेलवे के समाजवादी ढांचे में भारी सेंधमारी की है। रेलवे ट्रैक पर ट्रेनों का दबाव अब भी ज्यादा है। सुरक्षा और एक्सीडेंट रोकने की चुनौती है। ट्रेनों की टक्कर रोकने वाली स्वदेशी तकनीक कवच को सभी रूटों पर लागू करना, त्योहारों में भगदड़ और ट्रेनों की लेट लतीफी भी बड़ी समस्या है। भारतीय रेलवे के इतिहास में मोदी सरकार के पिछले 12 वर्ष परिवर्तन का काल कहा जा सकता है, जिसमें रेलवेज ने न सिर्फ ट्रैक, यात्रियों की सुविधाएं और मॉडर्नाइजेशन में भी बड़ी दूरी तेज गति के साथ कवर की है। लेकिन यह भी सच है कि इस विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर में कई और चैलेंजेस अभी बाकी हैं।